Assalamu alaikum. Welcome to my channel Quick Knowledge by Meera Fatma. Or today's lecture is about thyroid gland. So let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. So thyroid gland is like a shield. ठीक है, like a shield means कि ये हमारी neck को एक shield की तरह cover कर लेगा. That's why thyroid gland thyroid का नाम इससे रखा गया because it means the shield like. तो वो कह रहे हैं it is an endocrine gland with rich blood supply. ठीक है, इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, रिच ब्लड सप्लाई है. अब हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो हमारी नेक में होता है ये. ठीक है, और नेक के भी लोअर पार्ट में, लोअर पार्ट ऑफ द नेक में होता है. लोअर पार्ट के भी कहाँ पे, फ्रंट पे और साइड्स पे. सो इट इज़ सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड साइड्स ऑफ द नेक. तो अब हम बात करेंगे अबाउट इट स्ट्रक्चर. तो इसके दो लोब्स होते हैं. ठीक है, एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय दी इस्थमस. ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक लोब राइट लोब हुआ, ये लेफ्ट लोब हुआ, और ये एक दूसरे से कनेक्ट कैसे हुए हमें, इस्थमस के ज़रिए. ठीक है, फिर हमने कहा ये दो लोब्स हो गए. समटाइम्स होता है एक और लोब होता है जो कि इस्थमस से ऊपर की तरफ जा रहा होता है. तो दिस इज़ कॉल्ड दी पिरामिडल लोब. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द पिरामिडल लोब. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अ थर्ड लोब, पिरामिडल लोब, इट प्रोजेक्ट अपवर्ड फ्रॉम द इस्थमस. अभी हमने देखा ना कि वो इस्थमस से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, या कह सकते हैं कभी कभी कभार किसी ना किसी लोब से भी ऊपर की तरफ चला जाता है. ठीक है, सो वी हैव अनदर स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड द लिवेटर ग्लैंडुली थायरॉइड. अब ये क्या है, ये है एक फाइब्रस या फाइब्रोमस्कुलर बैंड होता है जो कि हायोइड बोन से नीचे की तरफ आता है. ठीक है, हमें ऊपर क्या पड़ा हुआ है, हायोइड बोन होती है, तो हायोइड बोन से नीचे की तरफ आता है और आगे जाके किससे कनेक्ट होगा, इस्थमस से या किसी पिरामिडल लोब्स. सो लिवेटर ग्लैंडुली थायरॉइड क्या चीज़ है, ये एक फाइब्रस या फाइब्रोमस्कुलर बैंड है जो कि बॉडी ऑफ द हायोइड बोन से नीचे की तरफ आके किसके साथ कनेक्ट होगा, इस्थमस के साथ, या अगर पिरामिडल लोब प्रेजेंट है तो पिरामिडल लोब के साथ. हम देखते हैं इसे, ये रही लिवेटर ग्लैंडुली थायरॉइड. ये कहाँ से आ रही है, बॉडी ऑफ द हायोइड बोन से, किसके साथ कनेक्ट हो रही है, पिरामिडल लोब से, और अगर पिरामिडल लोब प्रेजेंट नहीं हो तो किसके साथ, इस्थमस के साथ. राइट. सो अब हम बात करेंगे अबाउट इट्स सिचुएशन एंड एक्सटेंट. तो थायरॉइड ग्लैंड जो होता है वो C5 से C7 और आपके पास जो है वो T1 जो वर्टिब्रीज होते हैं उनके अगेंस्ट पर होता है. कहाँ से, C5, C6, C7 और T1. अगर हम इसके सिर्फ इंडिविजुअल लोब्स की बात करें तो इंडिविजुअल लोब, हमें पता है थायरॉइड ग्लैंड जो है, थायरॉइड ग्लैंड के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, थायरॉइड कार्टिलेज. तो वो मिडल ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, अप टू फोर्थ और द फिफ्थ ट्रेकियल रिंग तक. ठीक है, हमने बात की अबाउट लोब्स. एक लोब कहाँ से आ रहा है, थायरॉइड कार्टिलेज के मिडल से, और मिडल से कहाँ, फोर्थ और फिफ्थ ट्रेकियल रिंग में. अगर हम इस्थमस की बात करें तो इस्थमस कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, सेकेंड से फोर्थ ट्रेकियल रिंग. ये पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए. लोब्स कहाँ तक आ रहे हैं, मिडल से आ रहे हैं थायरॉइड कार्टिलेज से फोर्थ और फिफ्थ ट्रेकियल रिंग तक, और इस्थमस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड रिंग से लेके फोर्थ ट्रेकियल रिंग तक. अगर हम इसके वेट की बात करें तो इट इज़ ओनली 25 ग्राम. राइट, सिर्फ और सिर्फ 25 ग्राम इसका वेट है, और लेकिन वो फीमेल्स में लार्जर है देन द मेल्स, और फीमेल में फर्दर वो इंक्रीज हो जाता है किन दो सिचुएशंस में, मेंस्ट्रुएशन में और प्रेगनेंसी में. राइट, सो इट इज़ ऑल अबाउट द लोकेशन, स्ट्रक्चर, सिचुएशन एंड द weight of the thyroid gland. So now we will talk about the capsules of the gland. Thyroid gland has two capsules. First one is the true capsule and second one is the false capsule. Right? So we'll talk about them individually. First we'll talk about the true capsule. अब हमें पता है थायरॉइड ग्लैंड है ना, और ग्लैंड के इर्द गिर्द हमारे पास क्या होती है, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है. ठीक है, अब वो कनेक्टिव टिश्यू ग्लैंड के अराउंड क्या करता है, कंडेंस करता है, और कंडेंस करके ग्लैंड का एक कैप्सूल बना देता है. इसे हम कहते हैं ट्रू कैप्सूल ऑफ द ग्लैंड. ये क्या है, पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ग्लैंड. राइट, अब इसकी इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है कि आपके पास एक डेंस कैपिलरी प्लेक्सस होता है. वो डेंस कैपिलरी प्लेक्सस क्या करता है, आपके पास डीप टू द ग्लैंड्स ट्रू कैप्सूल पड़ा होता है आपके पास. ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि अगर हमने जब भी थायरॉइड ग्लैंड की ऑपरेशन करना हो ना, तो हम उसको अलोंग विद द ट्रू कैप्सूल रिमूव करते हैं. क्यों, टू अवॉइड एनी ऑफ द हेमरेज. राइट, अब हम बात करेंगे अबाउट द फॉल्स कैप्सूल.
फॉल्स कैप्सूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री ट्रेकियल लेयर। अब प्री ट्रेकियल किस चीज़ की लेयर है? ये डीप सर्वाइकल फेशिया की ही एक लेयर है। हमें पता है हमारे नेक में जो डीप फेशिया होता है उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग लेयर, प्री ट्रेकियल, प्री वर्टिब्रल, बकोफ्रेंजियल फेशिया, ठीक है। तो उसमें से एक लेयर क्या है हमारे पास? प्री ट्रेकियल, जो कि इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया होती है। अब वो क्या बनाएगी? आपके पास फॉल्स कैप्सूल ऑफ द ट्रेकिया बना देती है। अब इसकी पॉइंट क्या होता है कि आपके पास जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, उसके जो बॉर्डर्स वगैरह होते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है ना, पोस्टीरियर बॉर्डर के अराउंड जो फॉल्स कैप्सूल है वो थोड़ा क्या होता है? थिन होता है। बट जो उसकी इनर सरफेस होती है ना थायराइड ग्लैंड की, उस पर जाके वो थोड़ा थिक हो जाता है। थिक होने के बाद वो कुछ करता है, क्या करता है? वहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी बना देता है, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी बना क्या करेगा? वो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी थायराइड ग्लैंड को कनेक्ट करता है विद द क्रिकोइड कार्टिलेज। सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास जो फॉल्स कैप्सूल है, फॉल्स कैप्सूल जो इनर सरफेस ऑफ द ग्लैंड है वहाँ पे थिक हो जाता है। थिक होने के बाद एक लिगामेंट बना देता है जिसे हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी। और सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ कनेक्ट कर देता है। अब क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ कनेक्ट करने का क्या यहाँ पे मकसद है? कि वो प्रिवेंट करता है थायराइड ग्लैंड का सिंक डाउन इनटू द मीडियास्टिनम और उसको उसकी जगह पे होल्ड करके रखता है। So now we will talk about the parts of the gland. So its lobes are conical, right? थायराइड ग्लैंड के जो दो लोब्स होते हैं हमने पढ़ा, राइट और लेफ्ट, और ओकेजनली हमारे पास पिरामिडल लोब होता है। कॉनिकल होते हैं, उनके पास एपेक्स होती है, उनके पास बेस होती है और उनके पास 3 सरफेसेस होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? लैटरल सरफेस, वी हैव द मीडियल सरफेस एंड वी हैव द पोस्टरोलैटरल सरफेस। अब लैटरल सरफेस को हम सुपरफिशियल सरफेस भी कह सकते हैं और पोस्टरोलैटरल को हम पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं, राइट। और हमारे पास क्या होते हैं? 2 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर एंड वी हैव द पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब हम इन बॉर्डर्स की और एपेक्स और बेस वगैरह की डिटेल अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।